हेलो। हेलो। फिर एक बार तमाम दर्दी दर्शकों का दिल की गहराइयों से मैं स्वागत करता हूं। आयोजकों का, मान्यवरों का, यूट्यूब के माध्यम से जितने दर्शक इस मैच के लिए आज के तीसरे दिन में जुड़े हुए हैं, उन तमाम दर्दी दर्शकों का स्वागत है। साथ ही साथ रनर आउट स्कूल के जितने बच्चे हैं उनका भी स्वागत है। आज आप देख रहे हो कि रनर आउट ग्राउंड पर एक बेहतरीन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। जो टूर्नामेंट है सोमदाई श्रीवर्धन क्लब की जानिब से, जिसका फर्स्ट प्राइज है 50,000 और खूबसूरत चमचमाती हुई ट्रॉफी। सेकंड प्राइज 25,000 और खूबसूरत चमचमाती हुई ट्रॉफी। मैन ऑफ द सीरीज के लिए इनाम, बेस्ट बैट्समैन के लिए इनाम, बेस्ट बॉलर के लिए इनाम। और जिस तरीके से टीमों का एक अच्छा क्रिकेट आज न जाने श्रीवर्धन और मसला दो तालुकों के बीच में देखने मिल रहा है। कल के शाम जिस तरीके से दो तालुके के बीच में एक मुकाबला नजर आया, यानी एक तरफ देखा जाए तो गालसूर की टीम श्रीवर्धन तालुके से बिलोंग करती है और दूसरी तरफ पाबरा पाबरा जो कि मसला से बिलोंग करती है टीम, यानी दो तालुके के बीच में सेमीफाइनल देखने मिली। इससे बढ़कर क्या हो सकता है। और आखिर में मसला ये तालुका जीत गया और फाइनल में अपनी जगह बना ली। वो टीम थी जिस तरीके से आराध्य 11 पाबरा, जिसके अंदर 11 गेंदों में 35 रनों की पारी खेली थी साद उर्फ पप्पू ने, और मैच को बनाया था। यानी इस विकेट पर जहां तक हमने देखा है पिछले 2 दिनों में जितने टॉस जीते गए, फील्डिंग ली गई, फिर चेस नहीं हुआ, लेकिन साद पप्पू ने साबित किया कि टेनिस क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। आप हवा के विरुद्ध भी खेल सकते हो और अपने अंदर वो क्षमता, वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए। कॉन्फिडेंस था बल्लेबाज को, सो उसने बैटिंग कर ली और मैच को जीतकर फाइनल में अपनी जगह बना ली। अब आज के दिन में पता चलेगा कि कौन सी टीम है जो क्वार्टर फाइनल से सेमी तक पहुंचने के लिए अपना रास्ता तय करती है। खेल की शुरुआत होने जाने वाली है कुछ ही मिनटों में। फील्डिंग लाउन गया, ओपनिंग पेयर्स के बल्लेबाज आप देख सकते हो, एक तरफ अमित और दूसरी तरफ सलमान। दोनों बल्लेबाज सुल्तानिया वालवटी के जाबाज बैट्समैन है। देखना है अपनी टीम के लिए किस तरीके से बैटिंग करते हैं। 5 ओवर का मुकाबला है, 2 ओवर का सर्कल है। क्या दिमाग में कैलकुलेशन लेकर उतरे हैं, ये देखना है। सुबह की नमी, सुबह की औस, जिस तरीके से नवीद पोपलोनकर ने बताया कि इस विकेट पर रन जिस तरीके से तेजी से बनते भी है, और इसीलिए हम कोशिश ये करेंगे कि सुबह की नमी में विकेट पर जो गेंदें होती है वो घूमती भी है और बैट्समैन का नहीं बल्कि गेंदबाज का भी साथ देती है, बैट्समैन का भी साथ देती है, लेकिन गेंद के मेरिट के हिसाब से खेलने की कोशिश करनी पड़ेगी। चला सामना सुरू करायचा आहे। हॅलो, सामना लगेच सुरू करा।
जहां आप देख रहे हो आज के तीसरे दिन में एक अच्छा मुकाबला देखने मिल सकता है। दो छोटे गांवों के बीच में इन्हें एक तरफ रनवेली, छोटा गांव नहीं कहा जा सकता। आज जिस तरीके से रनवेली की बात करूं या फिर सुल्तानिया वालवटी की बात करूं तो बहुत बड़ी बस्ती बन चुकी है। और आज जितने दर्शक YouTube के माध्यम से जुड़े हुए हैं यकीनन खुश हुए होंगे और वो चाहते भी कि हमारे गांव की टीम, हमारे इलाके की टीम जीत जाए। इसीलिए तो ये फॉर्मेट तैयार किया गया है कि ग्रामीण क्रिकेट के अंदर जो लोकल टैलेंट है उसको तरजीह देकर उसे ऊंचे दर्जे पर पहुंचाया जाए। बॉलिंग के लिए नवीद पोपलनकर, स्ट्राइक पर अमित, नॉन स्ट्राइक पर सलमान। और फील्डिंग की सजावट अगर बात करूं तो पॉइंट कवर गली के क्षेत्र में खिलाड़ी, एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में खिलाड़ी, हेलो हेलो, मिड ऑफ के क्षेत्र में, हेलो हेलो हेलो, मिड ऑफ की, हेलो हेलो हेलो, मिड ऑफ की, हेलो हेलो। खेल की शुरुआत आड़े बल्ले से पहली गेंद पर खेला है, डीप में खिलाड़ी है, एक रन के साथ खाता खुल गया सुल्तानिया वालवटी की टीम का। हेलो 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 हेलो, और ये देखिए नवीद पोपलनकर ने दूसरी गेंद पर विकेट हासिल कर ही लिया। इनसाइड एज लगी थी, बैट्समैन खेलना चाहते थे लेकिन जिस तरीके से गेंदबाजी में अच्छा कमबैक, सलमान का विकेट। हेलो 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 हेलो। यह पावर प्ले की ओवर में आप देख सकते हो, पहली ओवर में पहली गेंद पर एक रन आया, दूसरी गेंद पर विकेट हासिल कर लिया नवीद पोपलनकर ने। बेहतरीन गेंदबाजी। सलमान उस गेंद को खेल नहीं पाए, ठीक से खेलना चाहते थे, पॉइंट और कवर के ऊपर से खेलने का इरादा था, लेट कट खेलने का इरादा था, लेकिन बेहतरीन गेंदबाजी। थोड़ी सी गेंद रुककर आई और स्कोर वहीं पर रुका हुआ है। दो गेंदे, एक रन, एक विकेट। अब नए बैट्समैन वन डाउन के रूप में फरहान, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, देखते हैं पावर प्ले का फायदा उठा पाते या नहीं। ये देखिए अच्छी गेंद, विकेट के सामने पाए गए थे। अंपायर का कहना है कि बैट्समैन आउट। एलबीडब्ल्यू। एक्शन रिप्ले में आप देख सकते हो जिस तरीके से नवीद पोपलनकर राइट हैंड बॉलर है, लेफ्टी बैट्समैन के लिए किस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल सीधी पैड पर लगी थी, स्टंप के सामने पाए गए थे फरहान। और रुपेश का कहना बिल्कुल सही कि बैट्समैन एलबीडब्ल्यू, यस इट इज आउट। दो लगातार गेंदों पर दो विकेट। क्या हमें आज के तीसरे दिन में दूसरा हैट्रिक बॉय देखने मिलेगा क्या? क्योंकि इस टूर्नामेंट के अंदर पाबरा की टीम का सुफियान पहला हैट्रिक बॉय बन चुका था। अब देखना है कि इस मुकाबले के अंदर क्या हैट्रिक पूरी होगी और नवीद पोपलनकर क्या रिकॉर्ड कायम कर पाएंगे अपने नाम का, देखना है। पहली ओवर टीम के लिए लेकर आए हैं टीम के कैप्टन, आप देख सकते हो बॉलिंग पर है, 3 गेंदों में 1 रन खर्च करके 2 विकेट हासिल करने वाला गेंदबाज। क्यों हमने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला लिया था,
इसका जीता जागता उदाहरण पेश करते हुए नवीद पोपलोनकर। पॉइंट के क्षेत्र में खिलाड़ी है, कवर, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन, डीप मिड विकेट और एक डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में भी खिलाड़ी है। ये देखिए आगे आकर सफल होकर खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बैट्समैन से दूर रखा था गेंद को, अवे फ्रॉम द बॉडी। डॉट बॉल। एक्शन रिप्ले बहुत ही नीट एंड क्लीन बताया जा रहा है। अमोल कैमरामैन बहुत ही अच्छा वर्क, और परीक्षित जो कि स्कोरर, और दूसरी जगह पर उनके साथ में ऑफलाइन स्कोरर साहिल और ऑपरेटर मयूरेश जो फाउंडर है जय गणेश स्पोर्ट्स के। और ये देखिए ओवर पिच लाइन की गेंद जरूर है, टाइमिंग नहीं हुआ है, विकेट जाने का खतरा नहीं होगा, परंतु रन भी नहीं मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे इस गेंद पर सिर्फ और सिर्फ 2 रन। 4 के लिए खेलना गया स्ट्रोक था या फिर 6 के लिए, लेकिन 2 रन मिले हैं। अब निनाद के ऊपर पूरा दारोमदार है। निनाद ने कोशिश अच्छी की थी लेकिन टाइमिंग नहीं कर पाए। फिर एक बार ऑन द स्टंप से ये देखिए, फिर एक बार अच्छी वापसी, अच्छी फील्डिंग, क्या ओवर डाला है, यकीनन काबिले तारीफ। ओवर की समाप्ति, 1 ओवर के खेल के बाद टीम का स्कोर हो चुका है 3 रन 2 विकेटों का नुकसान। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, नपीतुली गेंदबाजी की थी नवीद पोपलोनकर ने। अब दूसरा ओवर लेकर बॉलिंग के लिए सोहेल। देखिए पीछे से बच्चे आवाजें भी लगा रहे, सोहेल भाई देखना है गेंदबाजी में क्या करते हैं। सुबह सवेरे रनर आउट स्कूल के बच्चे भी चिल्ला रहे, अंजुमन के बच्चे, अंजुमन स्कूल के। माहिती आहे परीक्षा चालू झाली आहे, 8 झाले तरी पण एक पेपर शिल्लक असेल माझ्या मते। हाँ हाँ, ये गेंद लेग स्टिक के बाहर, रुपेश सर का इशारा वाइड। अतिरिक्त रन, टीम का स्कोर 4। पावर प्ले का दूसरा ओवर लेकर सोहेल। अमित और नीनाद इन दोनों के ऊपर जिम्मेदारी वाली बैटिंग की उम्मीद लगाकर कैप्टन ने उन्हें भेजा है, लेकिन इस बीच ये गेंद पर खेला स्ट्रोक 2 रन के लिए डिक्लेयर जोन में। स्क्वायर ऑफ द विकेट जो वहां पर मार्किंग की गई है, अगर स्क्वायर लेग की बात करूं तो वहां तक बाउंड्री है, लेकिन पॉइंट लेग की रीजन में अगर गेंद जाती है तो सीधे 2 रन है। मैच की तरफ आते हैं जहां पर देखिए बैट्समैन ने अपर कट का इस्तेमाल, डीप थर्ड मैन के क्षेत्र में गेंद गई है 2 रन के लिए, और इन 2 रनों के साथ टीम का स्कोर जहां पहुंचा है 8 रन। बैकफुट पर जाकर उसे कट कर दिया है एक्स्ट्रा कवर का खिलाड़ी। डायरेक्ट हिट करने की कोशिश, लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। और इस 1 के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 9 रन।
ये देखिए रिवर्स अटेम्प्ट किया है, स्विच हिट किया और गेंद गई है 4 रन के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक मानना पड़ेगा, और ऐसे ही बल्लेबाजी की गुंजाइश है टीम को, इसीलिए तो सुल्तानिया वालवटी के टीम ने भरोसा दिखाया निनाद के ऊपर। निनाद आज अपने टीम के लिए बहुत ही अच्छा खेल दिखा रहे हैं। अच्छा स्विच हिट किया था, गेंद 4 रन के लिए चली गई। फिर एक बार देखिए, अच्छा स्ट्रोक है, स्वीपर कवर की क्षेत्र में 4 रन तो नहीं जाएंगे, यहां पर 2 रन तो जरूर मिल गए, और 2 के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 15 पर। अच्छी बैटिंग चल रही है, अब जाकर थोड़ा सा हौसला बढ़ गया सुल्तानिया वालवटी के टीम की अगर बात करूं तो, क्योंकि निनाद अब लय में आ चुका है। निनाद को पता चल चुका है कि मुझे क्या करना है। लास्ट बॉल इस ओवर की, ये देखिए ऑन साइड की दिशा में ड्राइव कर दिया है, स्क्वायर ऑफ द विकेट। 1 रन मिल गया, दूसरे की मांग है। जी हाँ, दूसरा रन भी पूरा हो गया, और 2 रन के साथ 2 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 17, 2 विकेटों का नुकसान। अब जाकर कहां ना कहां राहत मिली है सुल्तानिया वालवटी के तमाम खिलाड़ियों को कि निनाद अब अच्छी बैटिंग कर सकता है, क्योंकि 6 गेंदों में 10 पर खेल रहा है। उसके बैट से एक चौका जरूर आया है। सुहेल की गेंदबाजी पर आए 14 रन। इससे पहले वाला ओवर बहुत ही लाजवाब था, 3 रन का वो ओवर था जिसके अंदर नवीद पोपलनकर ने कमबैक किया था, लेकिन पावरफुल बैटिंग पावर प्ले के दूसरी ओवर में, मैंडेटरी पावर प्ले के दूसरी ओवर में देखने मिली। परेश केतकर का भी स्वागत है। फिर एक बार मुकाबले की तरफ जाते हैं, जहां पर टीम का सबसे अच्छा गेंदबाज बॉलिंग पर अराउंड द स्टंप। ये देखिए स्विच हिट करने का इरादा, 1 रन मिल गया, 1 से ज्यादा नहीं। 1 के साथ टीम का स्कोर 18, 18 लॉस ऑफ 2 विकेट। 3rd ओव्हर इन प्रोग्रेस। माहित आहे पेपर झालाय, थोडीशी विश्रांती घेऊया आणि मॅच बघून मग नंतर घरी जाऊया, अशीच काय मनात आशा घेऊन किंवा असेच काय विचार घेऊन हे जेवढे पण रनर आउट स्कूलचे मुलं आहेत ते मात्र मॅचचा आस्वाद घेत आहेत। परत एकदा स्विच हिट करायचा प्रयत्न होता, पंचांकडे अपील सुद्धा केली, पंचांनी नाकारली। लेग बायच्या रूपात हे 1 धाव, आणि या एका धावाने धावसंख्या झालेली आहे 19। लेग बाइस के रूप में ये रन मिल जाएगा। अंपायर से अपील तो की गई थी, लेकिन अंपायर ने नाकार दिया। एक लेग कटर बॉलर है, आप देख सकते हो नवीद पोपलनकर पिछले ओवर में 3 रन का वो ओवर डाला था, और अब जाकर फिर एक बार अच्छी गेंदबाजी और 2 विकेट हासिल किए थे। तो विकेट टेकर बॉलर है, आप देख सकते हो। लॉन्ग ऑन के दिशा में खिलाड़ी है, काउ कॉर्नर की दिशा में खिलाड़ी है, शॉर्ट मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग। पंकज मांजरेकर आपल्याला मनापासून मी स्वागत करतोय। आपल्याला विनंती असेल आपण व्हीआयपी डायस कडे यायचंय। पंकज मांजरेकर आपला सहर्ष स्वागत, आणि गचाल क्षेत्ररक्षण म्हणून भेटतायत 4 धावा। पंकज मांजरेकर नक्कीच या स्पर्धेला भेट देण्यासाठी आजच्या 3ऱ्या दिवसात आलेले आहेत, नक्कीच स्वागत है आपलं। देखिए मैच के अंदर क्या खेल चल रहा है, देखिए थोड़ी सी गलती हुई और 4 रन मिल गए। मैच की तरफ ये देखिए कदमों का अच्छा इस्तेमाल है, गेंद ऊंची गई है लेकिन दूर नहीं, और ये अब जाकर निनाद के पारी का अंत होगा। बहुत ही अच्छा कैच। सुहेल कैच किसने पकड़ा था लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में? रियाज। बहुत ही अच्छा कैच रियाज ने पकड़ा, और इलियास ने बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा, और निनाद के पारी का अंत। 10 गेंदों में 14 रन की पारी खेलकर वापस लौटते हुए निनाद।
और नवीद पोपलनकर ने बता दिया कि टीम के अंदर मेरी गेंदबाजी का कारनामा क्या होता है. म्हणजे अचूक टप्पा काय असतो हे दाखवलं. नए बैट्समैन सेकंड डाउन के रूप में नासिर हार्ड हिटर बैट्समैन माना जाता है. सुल्तानिया वालवटी के लिए देखना है कितनी गेंदों का सामना करेंगे. ये देखिए पहली गेंद कट करना चाहते थे. लेग कटर बॉलर देखिए किस तरीके से बाहर की तरफ आउट स्विंग होकर बाहर की तरफ निकल रही है गेंदबाज की गेंदबाजी. मानना पड़ेगा नवीद पोपलनकर की गेंदबाजी में धार है, वो स्विंग है, वो कटिंग है कि उनकी गेंद बाहर की तरफ मुड़ती है. और डॉट बॉल ओवर की समाप्ति. 2 ओवरों में उन्होंने 9 रन देकर 3 विकेट हासिल किए और टीम का स्कोर 3 ओवर की समाप्ति के बाद 24 रन 3 विकेट. वाह सुपर बॉलिंग. करंट रन रेट 8 का है. नासिर अभी आए 6 गेंदों में 8 पर खेल रहे अमित. अब उन्हीं के पास स्ट्राइक है. ओपनिंग पेस का बल्लेबाज था. देखना है कहां तक स्कोर को बढ़ाता है. अब तीसरा ओवर खत्म होने के बाद चौथे ओवर के लिए गेंदबाज को बुलाया गया है बॉलिंग पर. मुदस्सिर बॉलिंग पर मुदस्सिर, स्ट्राइक पर अमित, नॉन स्ट्राइक पर नासिर. टीम के लिए हार्ड हिटर माने जाते हैं लेकिन अब तक कोई उनके बैट से वो स्ट्रोक नहीं आया है. पहली गेंद फेस की थी उन्होंने डॉट बॉल. देखिए पॉइंट कवर, डीप एक्स्ट्रा कवर. लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, काउ कॉर्नर, डीप मिड विकेट. देखना है. हाँ फ्लाइट हिट डिलीवरी, बहुत ही बेहतरीन गेंद. बैट्समैन का बल्ला जिस तरीके से स्विंग हुआ उतनी बेहतरीन अंदाज में यह हवा में गेंद लहरा रही थी, तैर रही थी. फिर एक बार मैं आकाश जैन का तहे दिल से स्वागत करता हूं इस टूर्नामेंट के लिए. आप जो देख रहे हो सोमजाई श्रीवर्धन के खिलाड़ियों के ऊपर जो टी शर्ट आपको नजर आ रहा है उनके बदन पर यकीनन इस टूर्नामेंट के मैच के अंदर जब क्रिकेटर खेलते हैं तो कलरफुल वो कॉस्ट्यूम नजर आता है. तो मैं आकाश जैन का शुक्रिया अदा करता हूं. थैंक यू सो मच आकाश भाई. और आपका बहुत ही अच्छा सपोर्ट रहता है इस टूर्नामेंट के लिए. खास करके सोमजाई के बहुत दीवाने हो आप. जहां जहां टूर्नामेंट के अंदर सोमजाई श्रीवर्धन खेलती है वहां पर आकाश जैन ना हो ऐसा हो नहीं सकता. फिर एक बार मैच की तरफ आते हैं. मुदस्सर बॉलिंग पर राइट ओवर द स्टंप से. हाँ आड़े बल्ले से खेला है. कितने रन मिलेंगे? 1 रन मिल गया. स्क्वायर लेग के क्षेत्र में वहां पर फील्डर मेजान की अच्छी फील्डिंग. ये देखिए नासिर के बैट से ऑन साइड के क्षेत्र में वहां पर स्ट्रोक. ओहो अच्छी फील्डिंग लेकिन 2 रन से नहीं रोक पाए. 2 रन कंप्लीट किए. टीम का स्कोर 28. इस ओवर की 3 गेंदें हो चुके हैं. मुदस्सिर फिर एक बार राइट आर्म ओवर द स्टंप से बॉलिंग करेंगे नासिर के लिए. नासिर तैयार. फिर एक बार फ्लाइट डिलीवरी थी. इस गेंद को खेला है. ओहो हार्ड हिटर के बैट से हिटिंग चल रही है. वाह इसके लिए मैंने बुलिंदा माना था जुबेर भाई. ये हार्ड हिटर है. बीच में आता है तीसरे चौथे नंबर पर और हार्ड हिटिंग करके चला जाता है. और देखिए क्या आड़े बल्ले से स्ट्रोक को खेला. गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर. 6 रन के लिए. फील्डर के ऊपर से काउ कॉर्नर के क्षेत्र में ऊंचे खिलाड़ी थे, ऊंचे कद के, लेकिन उनके ऊपर से खेला हुआ स्ट्रोक बहुत ही बेहतरीन. फिर एक बार फ्लाइट डिलीवरी थी.
इस बार गैप ढूंढा है, काउ कॉर्नर के क्षेत्र में सुहेल जब तक आते तब तक तो 2 रन कंप्लीट हो गए। और ये देखिए बैकअप के लिए कोई खिलाड़ी आया, इसीलिए तो ये रन रुक गया, नहीं तो और रन बढ़ जाते। टीम का स्कोर हो चुका है 2 के साथ 36 रन, 3 विकेटों का नुकसान। अब यहां से 5 गेंदों में 12 रन आ चुके हैं। आखिरी गेंद पर देखना क्या होता है, क्या इरादा है। इस गेंद को काफी हद तक बाहर किया और पेसर का इशारा, आउटसाइड ऑफ स्टंप पर गेंद थी, वाइड, अतिरिक्त दाव। टीम का स्कोर 37, लॉस ऑफ 3 विकेट। लास्ट बॉल दिस ओवर, फिर वाइड की है या नहीं, जी हाँ वाइड, लेग स्टिक के बाहर है और अतिरिक्त रन। टीम का स्कोर 38। अब जाकर खर्चीला ओवर माना जा सकता है, क्योंकि एक्स्ट्रा में जब रन आते हैं ना तो बहुत मुश्किलात खड़ी होती है। फिर एक बार देखिए पुल पावरफुल हो गया, गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर। ओहो शानदार बेमिसाल स्ट्रोक, जितनी प्रशंसा करूं उतनी कम है नासिर की। और ये 6 रन। ओवर की एंड देखिए किस तरीके से किए, पुल जितना पावरफुल था उतना सक्सेसफुल हो गया। और सुल्तानिया वालवटी के 4 ओवर के खात्मे के बाद जो टीम का स्कोर हो चुका है सुल्तानिया वालवटी का, वो हो चुका है इस सिक्सर की मदद से 44 रन। सुपर बैटिंग। स्वामी स्टे होम, आप देख सकते हो इस टूर्नामेंट के लिए जिन जिन लोगों ने हमें सपोर्ट किया उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। पीएमसी चैनल, इनका भी शुक्रिया। साथ ही साथ सोमजाई लायंस, ये देख रहे हो आप टूर्नामेंट, और ये देखिए सोमजाई लायंस श्रीवर्धन टीम के खिलाड़ी। ये देखिए आकाश जैन, इनके शॉप का आपको कुछ लम्हा दिखाए गए। साथ ही साथ रॉयल स्पोर्ट चैंपियन स्पोर्ट्स एंड कलेक्शन नासर वालदार, स्वामी होम स्टे होम, जिन जिन लोगों ने इस टूर्नामेंट के लिए कोऑपरेट किया है उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। मैच की तरफ आते हैं। अब बॉलिंग पर देख सकते हो आप नियाज की पहली गेंद पर अमित ने आड़े बल्ले से खेला है, वहां पर 1 रन मिल गया। डीप मिड विकेट के क्षेत्र में अजैन, डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में मिजान, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में आप देख सकते हो सुहेल, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में इलियास, डीप मिड विकेट के क्षेत्र में खिलाड़ी है कवर पॉइंट, बैकवर्ड पॉइंट। फिर ये गेंद 6 रन के लिए नहीं जाएगी, क्योंकि अच्छी कोशिश और यहां पर स्कोर रुक गया। 6 के लिए गए थे नासिर, लेकिन नासिर कामयाब नहीं हो पाए। फील्डर इलियास कामयाब हो गया। बेहतरीन कैच, बहुत ही बेहतरीन, अच्छा जजमेंट। 6 गेंदों में 16 रन की पारी खेलकर 2 6 लगाए थे। 266 का स्ट्राइक रेट था। हार्ड हिटर बल्लेबाज। मैच की तरफ आते हैं, जहां पर आप देख सकते हो नियाज ने चौथी ओवर में बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है। फिर एक बार अगली गेंद, आहा, आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, आउट स्विंग होकर ऑफ स्टिक के बाहर चली गई। एक्शन रिप्ले के माध्यम से आप देख सकते हो ये जो लाइव टेलीकास्ट चल रहा है बेहतरीन अंदाज में आपको नीट एंड क्लीन
जय गणेश स्पोर्ट्स के माध्यम से देखने मिल रहा है। फिर एक बार छोटे से रनअप के साथ लेग कटर बॉलर देखना है। फिर एक बार देखिए इस गेंद पर ऑन साइड की क्षेत्र में खेला हुआ स्ट्रोक, ऑन ड्राइव देखने मिला था, एक रन मिल गया, दूसरे की मांग और दूसरा रन भी कंप्लीट। 2 के साथ टीम का स्कोर सुल्तानिया वालवटी का 47 रन। 5 ओवर के मुकाबले में 4 गेंदे हो चुके हैं, 5वीं ओवर की 4 गेंदे हो चुके हैं। आने वाली 2 गेंदों के बाद 5 ओवर का खेल खत्म हो जाएगा। टीम का स्कोर 47 रन। आहा, इस बीच देखिए बीट हो गए बैट्समैन और मनाल का मेरे ख्याल से विकेट जाएगा। अब बची हुई लास्ट बॉल इस इनिंग की, इस ओवर की, नियाज ने बहुत ही अच्छी ओवर की है। एक्शन रिप्ले में आप देख सकते हो जिस तरीके से इसकी गेंदबाजी में बहुत अच्छी तरीके से कटिंग है। गेंद टप्पा गिरने के बाद सीधी बाहर की तरफ मुड़ जाती है। मैंने पहले दिन भी कहा था कि 2 चीजें याद रखे जाते हैं, एक बाहुबली में कटप्पा और बॉलिंग में टप्पा बहुत जरूरी होता है। और बैट्समैन का यहां पर विकेट गिर गया रनआउट के रूप में। इस ओवर में 2 विकेट जा चुके हैं, 5 गेंदों में 3 रन खर्च कर चुके हैं और अपने खाते में 1 विकेट हासिल कर चुके हैं नियाज। और ये देखिए पीछे से सीधा मिडल उखाड़ा, बैट्समैन का विकेट। वाह, व्हाट अ बॉलिंग। ये भी आपको क्लिप मिल जाएगा जय गणेश स्पोर्ट्स के माध्यम से। देखिए आप, सीधा अमित ने जाने दिया इस गेंद को, सीधी गेंद विकेटों पर जा गिरी और बैट्समैन का विकेट। देखिए इस टूर्नामेंट के लिए सलीम बाबू जो क्रिकेट के चहीते हैं, उनकी तरफ से एक तोहफा है खिलाड़ी के लिए, खास करके मैन ऑफ द मैच के लिए। जो फाइनल वाले मैन ऑफ द मैच में जो खिलाड़ी रहेगा उसके लिए अक्सा कलेक्शन इनकी तरफ से एक अच्छा तोहफा है, वो आप जरूर हासिल करिएगा अच्छा खेल दिखाकर। क्या मैच बनी है देखिए, स्कोर ऐसा लगा था कि नहीं बनेगा, लेकिन स्कोर बनाने में सक्षम रहे, कामयाब रहे। 30 गेंदों में 48 रन की जरूरत है। बैटिंग ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो पहले सत्र में खेल में अमित ने 10 गेंदों में 10 रन बनाए थे। सलमान की बात करूं तो सलमान बहुत जल्दी आउट हो गए, कोई रन नहीं बनाया। फरहान वो भी जल्दी आउट हो गए। लेकिन नीनाद और नासिर जो बैटिंग की, यकीनन एक यादगार पारी आज के पहले मैच में देखने मिली। नीनाद ने 9 गेंदों में 14 रन की पारी, नासिर ने 6 गेंदों में 16 रन की पारी बनाकर वापस लौटे और इसी के साथ टीम का स्कोर तेजी के साथ जा पहुंचा 47, 6 विकेटें। और जहां पर बॉलिंग की अगर बात करूं तो बॉलिंग में जो खास कारनामा अंजाम दिया था, आपने देखा होगा कि बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की थी चैलेंजर्स 11 रनवेली की टीम ने। नवीद पोबलनकर जिन्होंने पहला ओवर किया, 3 रन का वो ओवर था और उसके बाद उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी। दूसरे स्पेल में भी उन्हें जब मौका मिला 2 ओवरों में उन्होंने 9 रन खर्च किए, 3 विकेटें हासिल किए। वाह, 4.50 की इकोनॉमी थी। सुहेल 1 ओवर 14 रन, कोई विकेट नहीं। तीसरा ओवर मुदस्सर जिस तरीके से 20 रन एक ओवर की थी और चौथा ओवर नियाज, काफी कमाल का ओवर रहा। क्रिकेट का अनुभव, क्रिकेट का एक्सपीरियंस क्या होता है ये नियाज ने बताया। 3 रन का ओवर डाला और 2 विकेटें हासिल किए। वाह, तालियां नियाज के लिए भी बजनी चाहिए और कमबैक किया। और एक बात मुझे मयूरेश बता रहे कि हाईलाइट नियाज भाई का देखने मिलेगा, वो छोटा सा क्लिप, क्या उन्होंने वो ओवर डाला। यकीनन काबिल तारीफ नियाज भाई। बोरली के ग्राउंड पर आपकी गेंदबाजी जब आई थी, जब आप पहली बॉल पर गिर गए थे, बॉलिंग पर आए तब आपका पैर स्कीट हो गया, लेकिन आज आपने साबित किया कि मेरे पास आज भी अपनी टीम के लिए वो तजुर्बा है जो मैं अपनी टीम के लिए अच्छी गेंदबाजी कर सकता हूं। और आपने एक अच्छे समय पर अच्छी गेंदबाजी करके अपनी टीम के स्कोर को, सामने वाली टीम के स्कोर को रुका दिया। अब देखना है 48 रनों का पीछा करना है।
चलो सेकेंड इनिंग की तरफ मुड़ते हैं, जहां पर मैच के लिए मेन अंपायर आप देख सकते हो श्रीलेश भाई और बाबू, और उनके साथ में दूसरे अंपायर सिद्धेश्वर। टीम के मैनेजर बॉलिंग के लिए बॉलर तैयार। पहली ओवर की पहली गेंद सलमान की, देखिए बैट्समैन ने उसे हल्के हाथों से पुश कर दिया। खेल की शुरुआत सिंगल से की है, एक बॉल एक रन। चैलेंजर्स 11 रनवेली की टीम के ये दो ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने रनवेली का बहुत नाम कर दिया है। पिछले 7-8 सालों से ये एक ही टीम से खेलते हैं और मेरे ख्याल से नवीद भाई ये दोनों बल्लेबाज है ना, इस टीम की जान है, इस टीम की उम्मीद है। आरआरटी के ग्राउंड पर इन्हीं दोनों बल्लेबाजों ने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में अपने बैटिंग का कारनामा अंजाम दिया था और अपने टीम को जीत दिलाई थी। और इन दोनों से ज्यादा उम्मीद रहेगी नवीद भाई के पूरे टीम को और उनके चाहने वालों को। देखना है, सलमान की अच्छी गेंद थी पहली। दूसरी गेंद पर देखिए यहां पर जाने का विकेट का खतरा है और बैट्समैन का विकेट, मिजान का विकेट जा चुका है। एलिवेशन नहीं मिला, इरादा था कि पॉइंट और कवर के ऊपर से खेलूं, लेकिन ये स्ट्रोक पर टाइमिंग नहीं हो पाया और कहां ना कहां मिस टाइम स्ट्रोक था। पॉइंट के क्षेत्र में एक बेहतरीन कैच। अजैन उनके स्ट्रोक से नाराज है कि मैं तो आपके साथ बैटिंग के लिए चाहता था कि आप आखिर तक खेलो, लेकिन उनका विकेट जाने के बाद टीम का ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दिखाने वाला, टीम का सबसे अनुभवी खिलाड़ियों में से एक नवीद पोपलोनकर अब जाने अपने टीम के लिए बैटिंग करने के लिए। नाखुश है अमोल खेराडे यांचं मनापासून हार्दिक स्वागत आहे। यांना विनंती असेल बघा टाळ्यांपासून त्यांचं स्वागत केलं गेलंय। त्यांचे विद्यार्थी म्हणजे रनावत स्कूलचे जे विद्यार्थी आहेत, टाळ्यांचा कडकडाट त्यांच्या हातातून बघायला भेटतोय। सर आपल्या मनापासून हार्दिक स्वागत। या स्पर्धेच्या आजच्या तिसऱ्या दिवसामध्ये तुम्ही या स्पर्धेला भेट देण्यासाठी आलेला आहात। शाळेतली मुलं सुद्धा पेपर झाल्यानंतर त्यांना माहित आहे घरी जायचंय, परंतु आम्ही घरी नंतर जाऊ, पहिले मॅच पाहू आणि मग घरी जाऊ। परत एकदा आपण वळूया सामन्याकडे, जिथे तुम्ही पाहू शकाल सलमान बॉलिंग वरती आहे। पहिलं षटक हाताळताना दिसतोय। आतापर्यंत 2 चेंडू झालेत, 2 चेंडूमध्ये एकच धाव खर्च केले आणि एक फलंदाजा आउट केले। आहा, ये देखिए लेट कट केला, विकेट कीपर की कोशिश अच्छी थी, कैच छूट गया हाथ से, लेकिन कैच छूटने के बाद हिम्मत नहीं तोड़ी, सीधी गेंद की तरफ दौड़ पड़े और देखिए गेंद दूर भी थी उनसे। और लेट कट जो खेला था फ्लाइंग स्लिप की दिशा में, अगर कोई खिलाड़ी होता तो आसानी के साथ कैच पकड़ भी लेता, लेकिन मैं नासिर की तारीफ करूंगा जिन्होंने दौड़कर गेंद को रुकाया और स्कोर को भी रुकाया है। 3 गेंदे 1 रन। मैं सलीम बाबू का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इस टूर्नामेंट के फाइनल वाले मैच के अंदर एक तोहफा रखा है खिलाड़ी के लिए, मैन ऑफ द मैच के लिए। फिर एक बार मैच की तरफ आते हैं, जहां पर आप देख सकते हो सलमान बॉलिंग पर राउंड द स्टंप्स है। शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद थी, उसे कट कर दिया। गेंद जारी है डिक्लेयर जोन में, गली के क्षेत्र में 1 रन के लिए। देखिए ये भी एक तरीके से लेग कटर बॉलर है। गेंद कट होकर बाहर की तरफ मुड़ती है इनकी। बैट्समैन नवीद पोपलोनकर आसानी के साथ खेल लेते हैं और उनके साथ में अजैन। अजैन के नाम बहुत सारे रिकॉर्ड कायम है, एक एक करके लेना तो मैं जरूरी समझता हूं, लेकिन सिचुएशन के मद्देनजर देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि वो रिकॉर्ड को भी ब्रेक कर देंगे आज अजैन, अगर अच्छी बैटिंग करते हैं तो। पावर प्ले की ओवर में क्या ओवर कर रहे सलमान, वाह, वाकई अपने टीम के लिए एक सही टाइम पर ओवर क्या होती है ये सलमान बता रहा है। 5 गेंदों में सिर्फ 2 रन खर्च किए और 1 विकेट, वाह, सुपर बॉलिंग मानना पड़ेगा।
फिर एक बार सलमान, सुल्तानिया वालवटी की शान बॉलिंग मार्क पर। आखिरी गेंद पर देखिए आजेन ने ऑन साइड के क्षेत्र में खेला है, डीप मिड विकेट के क्षेत्र में अमित की फील्डिंग, एक ही रन मिल गया। वाह, सुपर्ब ओवर और सुपर्ब थ्रो। इसी के साथ एक ओवर का खेल खत्म। जैसा मामला मयूर मुझे बता रहा है कि हिम्मत भाई पहले सत्र में 3 रन 1 विकेट था, दूसरे सत्र में पहली ओवर के खात्मे के बाद 3 रन 1 विकेट। वाह, सुपर बॉलिंग, टीट फॉर टैट, जैसे को तैसा खेल चल रहा है। टारगेट 48 का है, मैच खत्म नहीं हुई है। रनवेली की भी टीम कमबैक कर सकती है। साई का भी स्वागत है। जिस तरीके से साई ने पहले दिन में उनके चाहने वालों को थोड़ा सा नाराज किया था, लेकिन आज अपने क्लब के लिए फिर एक बार अपनी उपस्थिति दिखाकर एक अच्छा वर्क उनकी तरफ से भी हो रहा है। और उनके तमाम साथ में जिस तरीके से सोमजाई क्लब के जितने भी बच्चे, फिर वो शुभम हो, फिर वो प्रथमेश हो, या फिर सुचित हो, साथ ही साथ जिस तरीके से श्रीलेश भाई हो, साथ ही साथ नीलेश भाई, साई, भावेश, जितने भी कमेटी मेंबर्स हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने इस टूर्नामेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए 8 दिन के अंदर इस टूर्नामेंट को खड़ा किया। हा, अंपायर से अपील जी नहीं होगी यहाँ पर। डॉट बॉल, अंपायर ने कह दिया ये डॉट बॉल है। बेहतरीन गेंद, मानना पड़ेगा गेंदबाज नासिर को। जैसा ओवर पहला किया था वैसा ही ओवर अब दूसरा नजर आ रहा है। सुल्तानिया वालवटी एक अच्छे फॉर्म में नजर आ रही है। सलमान फिर एक बार विकेट कीपिंग का मोर्चा संभालते हुए अगली गेंद नासिर की, ओवर द स्टंप से गेंदबाजी। इस बीच अजैन ने खेला हुआ स्ट्रोक, रनआउट का खतरा डायरेक्ट हिट किया था जुबैर भाई ने। अच्छा थ्रो था और अच्छी फील्डिंग, अच्छा बैकअप खुद गेंदबाज ने फॉलो थ्रो में। एक ही रन मिला है विकेटों के बीच में, और इस एक के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है साहिल मुझे बताते हुए 4 रन। फुल टॉस गेंद है, कैच तो नहीं होगा, लेकिन लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में जो खिलाड़ी है उनकी तरफ गेंद गई, फील्ड किया, एक ही रन मिला। जरूरी नहीं है कि हर गेंद पर चौका लगाओ, हर गेंद पर सिक्सर लगाओ, थोड़ा सा वक्त लेना पड़ेगा। और मुदस्सर भाई नवीन कर वक्त लेने के बाद हावी हो जाते हैं, इसमें कोई दौरा ही नहीं। फिर एक बार अगली गेंद, ये देखिए आड़े बल्ले से आजेन के बैट से हाई एंड हैंडसम स्लॉग स्वीप, फ्लाइटेड सिक्सर, 6 रन। जी हाँ, ये देखिए एक्शन रिप्ले में क्या स्ट्रोक मारा था अजेन के बैट से। स्ट्रोक देखने लायक स्ट्रोक था। जितने ऊंचे कद के स्ट्रोक मारते हैं, जितने ऊंचे कद के ये बल्लेबाज है, उतने ही ऊंची बल्लेबाजी करते हैं अपनी टीम के लिए। अंदाजा ताकत का लगाया जा सकता है, हौसलों का नहीं। इसका हौसला बहुत बड़ा है। फिर एक बार अगली गेंद राइट अप ओवर द स्टंप से। गेंद तेज जरूर थी, लेकिन श्रीलेश सर का इशारा है कि लेग स्टिक के बाहर वाइड गेंद, वाइड की वजह से अतिरिक्त रन, और 1 रन के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 12। सुबह के सत्र का ये खेल जारी है, जहां पर आप देख सकते हो पहले इनिंग के खात्मे के बाद दूसरे इनिंग में दूसरे ओवर में टीम का स्कोर 12। इस बीच राइट आर्म और द स्टंप से फिर एक बार देखिए, और पिच लाइन की गेंद थी, टाइमिंग नहीं कर पाए ठीक से, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खेल दिया। ये स्ट्रोक मिड ऑन के क्षेत्र के खिलाड़ी को गेंद छूकर गुजर गई, और जो लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खिलाड़ी थे वो लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में आए, फील्ड किया, 1 रन बैट्समैन को मिल गया, और टीम का स्कोर हो चुका है 13 पर। नवीन पोपलन का स्टाइल देखिए, कहां खड़े, कहां पर उनका स्टांस देखिए, किस तरीके से आधे विकेट पर खड़े रहकर बैटिंग करने का इरादा कर लिया था, लेकिन देखिए बैकवर्ड पॉइंट के खिलाड़ी ने बेहतरीन कैच, और यहां पर नवीन पोपलन करके पारी का अंत, बैट्समैन का विकेट। वाह, सुपर बॉलिंग, बैट्समैन को रीड कर लिया था नासिर ने। अचूक टप्पा ज्याला म्हटलं जातो कि सराव करो तो डांसर और गेंदबाजी में उछाल लाओ तो बॉम्सर। थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल था, बैट्समैन को रीड किया और गेंद के टप्पे पर नियंत्रण लाया। बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में एक बेहतरीन कैच, बॉडी को स्ट्रेच करके कैच पकड़ा था। मुझे उस फील्डर का नाम नहीं पता, लेकिन अच्छा कैच। तौहीद का एक अच्छा कैच। मैच खत्म नहीं हुआ है नियाज भाई, अभी भी मैच बनी हुई है। अगर ओवर की बात करूं तो 1-2 ओवरों का खेल खत्म, 18 गेंदे और जीतने के लिए 35 की जरूरत है।
दिमाग में कैलकुलेशन रख कर खेलना पड़ेगा। मेरे ख्याल से 11 के औसत से रन बनाने पड़ेंगे। ये देखिए करना पड़ता है। 18 गेंदे 35 की जरूरत, 12 की औसत से रन बनाने पड़ेंगे। अगले मैच के टॉस के लिए बुलाना चाहता हूं जसवेली और सोमदाई श्रीवर्धन ए। टॉस के लिए आ जाओ। ये वो सलमान है जिन्होंने अपनी टीम के लिए पहला ओव्हर डाला था, 3 रन देकर 1 विकेट हासिल किए थे। वामन रघुवीर यांचं आगमन झालं, यांचं मनापासून हार्दिक स्वागत। यांना विनंती असेल आपण अतिथी मंचाकडे यायचंय। वामन रघुवीर, आपलं सहर्ष स्वागत। सोमदाई श्रीवर्धन क्लबच्या वतीने आपलं सहर्ष स्वागत। प्रत्येक आपण बोलूया सामन्याकडे। इस बीच अगली गेंद, हाँ ओवर पिच लाइन की गेंद थी, बैट्समैन इसे खेल नहीं पाए, फ्लाइटेड डिलीवरी हो चुकी थी। बैट्समैन ने इस गेंद की गति और ऊंचाई को नहीं माप पाए, जिसकी वजह से खड़े खड़े खेलने की कोशिश की। डॉट बॉल, थोड़ा सा झुकना पड़ा बैट्समैन को, लेकिन इस पर कोई बड़ा स्ट्रोक नहीं आया। 17 गेंदे 35 की जरूरत। हर बिंदी गेंद आपके लिए मुश्किलात खड़ी कर सकती है। फिर एक बार देखिए, ये गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप पर, काफी हद तक बाहर, 7वें स्टंप पर। अंपायर का इशारा वाइड का। वामन रघुवीर साहेब, तुमचं मनापासून हार्दिक स्वागत आहे। या सामन्यांचे नाणेफेक, याच्या पुढील होणारा सामन्याचा नाणेफेक वामन रघुवीर साहेब यांच्या हस्ते होणार आहे। या स्पर्धेला भेट देण्यासाठी नक्कीच या स्पर्धेमध्ये कोणतेही दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती असेल। सोमदाई श्रीवर्धन ए या संघाचे कर्णधार आलेले आहेत। जसवेली, धाव संख्या झाली 15, रिक्वायर रन रेट 12.38 का है, और जीतने के लिए चाहिए, उल्टी गिनती करूं तो 32 रन की जरूरत है। 16 गेंदे और 33 रन की जरूरत, 16 गेंदों में 33 रन की जरूरत है। अब तक 2 गेंदे हो चुके हैं। सुहेल, आहा, ये गेंद पर यस नो रन आउट का खतरा, और यहां पर बैट्समैन सेफ है। पैड पर गेंद लगी थी, लेकिन यहां पर जिस तरीके से रन दौड़ना चाहते थे सुहेल, रन नहीं मिला। डॉट बॉल, रन आउट का खतरा हो सकता था, लेकिन हाथ लगा, बॉल नहीं लगा स्टंप पर, जिसकी वजह से एक किस्मत वाला विकेट मिल गया यहां पर सुहेल को। एक एक गेंद साहिल बहुत कीमती होती है, एक एक विकेट बहुत कीमती होता है। ये तो कल हमने देख ही लिया, क्योंकि लास्ट के 2 गेंदों पर जो अंजाम हमें देखने मिला, यकीनन कमाल का मैच हुआ, पैसा वसूल मुकाबला। सेमीफाइनल कैसा होना चाहिए, तो बिल्कुल कल के मैच की तरह होना चाहिए। ये देखिए, क्लीन बोल्ड अराउंड द लेग, पीछे का स्टंप उखाड़ दिया बैट्समैन सुहेल का। और देखिए गेंद जिस तरीके से टकराई थी, ये देखिए एक्शन रिप्ले में, गेंद पैड पर, पैरों पर लगने के बाद सीधी स्टंप पर लग गई और बैट्समैन का विकेट। वामन रघुवीर साहेब, मी तुम्हाला एवढंच सांगेन की या स्पर्धेला या आयोजकांनी खूप मेहनत उचलली आहे। 8 दिवसामध्ये या स्पर्धेला उभं केलं, कोणतेही जातपात धर्मभेद न करता सर्व समाजाच्या सर्व लोकांना एकत्र करण्याचं काम सोमदाई श्रीवर्धन क्लबच्या वतीने झालेलं आहे। आणि या स्पर्धेचं खरं वैशिष्ट्य म्हणजे ग्रामीण खेळाडूंना ती संधी उपलब्ध करून देण्याचं काम, खास करून सोमदाईच्या तमाम आयोजकांची मेहनत
की टेनिस क्रिकेटमध्ये यांचं सुद्धा नाव मोठ्याने घेतलं जाईल. जसं व्यवसाय खेळाडूंना आपण बघतो, कृष्णा सातपुते असेल किंवा उस्मान पटेल, त्याचबरोबर योगेश पेनकर, अनेक स्टार आहेत. त्याचबरोबर यांची नावं जुळल्या जातील आणि यांना एक चांगली उंची भेटेल, त्यासाठी ना फॉर्मॅट तयार केलं आहे. तर नक्कीच सर कौतुक करावं असं वाटतं या आयोजकांचं, ज्यांनी मेहनत उचलली. आणि टुर्नामेंट बोलणं खूप सोपं असतं सर, ठेवण्यासाठी खूप मेहनत करावी लागते, खूप कष्ट करावा लागतो आणि कष्टावरतीच त्यांना चांगलं देवाकडून एक चांगली त्यांना संधी भेटली आणि त्या संधीचं सोनं केलंय त्यांनी. आहा, इस बार ये गेंद आउटस्विंग होकर बाहर की तरफ मुड़ गई. क्या बात है, जगह पर से खेलना चाहते हैं. कल भी मैंने परेश सर कहा था कि आप अगर प्यासे हो तो आपको कुएं के पास जाना है. कुआं आपके पास कैसे आ सकता है? खड़े खड़े जगह पर से खेलने की कोशिश की, आउटस्विंग होकर गेंद बाहर की तरफ मुड़ गई. एक लेग कटर बॉलर है लेकिन राउंड द स्टंप से गेंद बाहर की तरफ मुड़ा रहे हैं. इस टूर्नामेंट का या स्पर्धेचा थेट प्रेक्षेपण तुम्हाला जय गणेश स्पोर्ट्सच्या माध्यमातून बघायला भेटतोय. 180 देशामध्ये आणि पीएमसी चॅनल. हा फॉलो थ्रो मध्ये कॅच धरायचं, जेल धरायचा प्रयत्न होतं, नक्कीच चांगला प्रयत्न होता. आज सुल्तानिया वालवटी रियल क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रही है, मानना पड़ेगा. देखिए क्या क्रिकेट खेल रही है, वालवट से आई हुई टीम है लेकिन बहुत ही अच्छा क्रिकेट. क्या ओवर डाला है, एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए. 2 रन का ओवर और 1 विकेट. सुपर बॉलिंग सलमान, एक्सेलेंट. बारह गेंदे और 31 रनों 33 रनों की जरूरत है. 12 गेंदे और 33 रन. 33 नियाज भाई 33. हाँ स्कोर 13 पर ही रुका, 15 पर ही रुका हुआ है. दो रन का ओवर डाला सलमान ने, मानना पड़ेगा. अब यहां से 12 गेंदे और जीतने के लिए 33 रन की जरूरत. अब मैच में मजा आएगा क्योंकि अजैन स्ट्राइक पर है और बॉलिंग पर निनाद है. राइट आर्म ओवर द स्टंप से पहली गेंद फुलटॉस है. देखना अंपायर का इशारा क्या है. 1 रन तो आ गया, दूसरे की मांग नहीं होगी. 1 रन. पंच काय निर्णय आहे? फेअर डिलिव्हरी. ओके. एक बात कहता हूं, अगर अंपायर चाहे, अंपायर को ऐसा लगता है कि रिव्यू लेना चाहिए तो आप ले सकते हो.
अगर आपको डाउटफुल जाता है तो, पहिला निर्णय त्यांना द्यायला सांग. और अंपायर आपका डिसीजन आना चाहिए. अंपायर का डिसीजन है, उसी के मुताबिक. हॅलो, बघा एवढी माझी विनंती आहे की खेळाडूने सुद्धा खेळाडू वृत्ती दाखवावी. पंचाकडून अपील दोन्ही बाजूने येईल, दोन्ही बाजूने डिसिजन येईल. अपील तुमच्याकडून असतेच, परंतु पंचांचा जो डिसिजन असतो ते कोणाच्या एका बाजूने नसतो. जे काय फेर होतं ते शेवटच्या टप्प्यात दिलं गेलं आणि हा चेंडू नो होता, म्हणजे येणारा पुढचा चेंडू प्री हिट असेल फलंदाजसाठी. मुदस्सर के लिए आने वाली अगली गेंद प्री हिट. ये देखिए अच्छी फील्डिंग, वाह, पॉइंट के क्षेत्र में. फ्री हिट की गेंद पर कोई रन नहीं. अब 11 गेंदे और जीतने के लिए 30 रन की जरूरत है. रन हो चुके 18. चौथी ओवर जारी है. अजन स्ट्राइक पर है, नॉन स्ट्राइक पर मुदस्सर. मुझे नहीं लगता अब यहां से कोई विकेट की गुंजाइश है, लेकिन नीनाद के लिए विकेट जरूरी था. इस बीच शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद थी, उसे खेल दिया. गेंद जा रही है, जा रही है, जा रही है. देखना है क्या डिसीजन है. 4 रन. हेलो श्रीलेश, क्या डिसीजन है? चौका नहीं है, 2 रन. ओके, बैकफुट पर जाकर उसे खेल दिया था पंच के मानिन डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में. और ये देखिए फिर एक बार स्वीपर कवर की क्षेत्र में 4 खिलाड़ी एक साथ दौड़ पड़े, लेकिन गेंद उनको चकमा देकर फिर एक बार निकल गई 4 रन के लिए. अब ये देखिए चौका आने के बाद टीम का स्कोर हो चुका है 24 रन. 9 गेंदे और 24 की जरूरत है. 4 खिलाड़ियों ने रेस लगाई थी, दौड़ लगाई थी, लेकिन आखिर में गेंद रेस जीत गई और चौका आ गया डीप एक्स्ट्रा कवर की क्षेत्र में. स्कोर की अगर मैं बात करूं तो 3 गेंदों में टीम का स्कोर 9 रन. नीनाद बॉलिंग पर है, 3 गेंदे, टीम का स्कोर 24. और ये देखिए ये कैच ड्रॉप, 2 रन आगे. टीम का स्कोर 2 के साथ 26. अगर अजैन के बैट से और एक बड़ा हिट आता है तो आकाश भाई कहीं ना कहीं मैच में वापसी कर जाएंगे. और अगर नीनाद की गेंद पर अगर एक और डॉट बॉल आता है तो सुल्तानिया वालवटी कम बैक कर जाएंगे. 4 गेंदे हो चुके हैं. 5वीं गेंद देखिए, स्लॉक स्वीप, और ये गेंद जा रही है फील्डर के ऊपर से मस्तक पे दस्तक. 6 रन. अब देखिए ये बड़ा स्ट्रोक आने के बाद रणवेली की टीम को राहत मिली है. स्लॉक स्वीप लगाया था, दूर से खींचकर मारा, और क्या स्ट्रोक था, जानदार. 6 रन. यकीनन सेमीफाइनल के मुकाबले में 7 का कैच छूटने के बाद आकाश भाई उन्होंने फाइनल के मैच में जगह बनाई, और 7 पप्पू ने 11 गेंदों में 35 रन की पारी खेली. यहां पर कैच अजैन का छूटा था. अब अजैन की बैटिंग हमें देखने मिल रही है. 5 गेंदों में 17 रन आ चुके हैं. टीम का स्कोर 32. फिर एक बार देखिए इसे खेल दिया है,
ऑफ ड्राइव डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में सलमान की अच्छी फील्डिंग, 1 ही रन मिल गया और ओवर की समाप्ति। अब 6 गेंदे और जीतने के लिए 15 रन की जरूरत। वाह, व्हाट अ मैच। नवीद भाई देखिए, अभी से बेचैनी बढ़ गई है नवीद भाई की। 6 गेंदे और 15 रन, क्या होगा मेरे टीम का। चला लवकर गया, फटाफट घ्यायचा आहे। जसवेल टीम के कॅप्टन नाणेफेकसाठी या सोमजाई लायन्स श्रीवर्धन ए या संघाचे कर्णधार इथे उपस्थित झालेत। आणि या पुढील होणाऱ्या सामन्याचं नाणेफेक वामन रघुवीर यांच्या हस्ते केलं जाईल। मैच में मजा आने वाला है दोस्तों। सुबह के मंजर में जितने दर्शक YouTube के माध्यम से इस मैच को देख रहे हैं, उन तमाम दर्दी दर्शकों का स्वागत है। आप तमाम लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, सुबह के सत्र में 301 दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन तमाम दर्दी दर्शकों को बता दूं कि यह मुकाबला आखिरी ओवर में आ चुका है। 6 गेंदे और जीतने के लिए 15 की जरूरत। 3422 लोकांनी आतापर्यंत मॅच बघितली। अभी तक सुबह से लेके 3422 लोगों ने मैच को देखा है, बहुत बड़ी बात है। फिर एक बार आखिरी ओवर की पहली गेंद, ये देखिए, ओहो, दिस इज ह्यूज शॉट ऑफ द मैच। क्या स्ट्रोक मारा है आज के दिन में। अजैन के सुबह के सत्र का सबसे बेहतरीन स्ट्रोक हमें देखने मिला है तीसरे दिन में। क्या गेंद मारी है, सीधी गेंद बहुत ऊंची गई 6 रन के लिए, बहुत ऊपर। एक कैच महंगा पड़ता है, कैच छूटा और देखिए क्या हुआ। गौरव बोरकर, झेल सुटला होता ह्याच फलंदाजाचा। तुम्ही ज्या पद्धतीने मला सांगितलात अगदी बरोबर। आणि झेल सुटल्यानंतर काय बॅटिंग करतोय बघा। 16 चेंडू आणि 33 धावांची नाबाद पारी, काय खेळी खेळतोय। वाह, सुपर बैटिंग। 10 गेंदों में 24 रनों की पार्टनरशिप। देखिए इस साल यकीनन परेश भाई आपकी टूर्नामेंट सक्सेसफुल होती हुई नजर आ रही है। पिछला साल भी बहुत बेहतरीन था, 1 गेंद 4 रन की जरूरत थी और वो मुकाबला महाड़ ने जीता था। अफजल 11 महाड़ 2 रन नहीं हो पाए थे। और इस वाले मुकाबले के अंदर 6 गेंदों में 15 की जरूरत और इस बीच ये कैच छूटा। वही फील्डर जिसके हाथ से इससे पहले कैच छूटा था, रनआउट का मौका, लेकिन रनआउट का मौका भी मिल गया, नहीं हो पाया रनआउट, नहीं हो पाया। मौका मिला था लेकिन नहीं मिला। सुबह के नाश्ते में नाश्ता नहीं बल्कि नसीब का ही है इब्राहिम, इस बल्लेबाज अजैन ने क्या बैटिंग कर रहा है। देखिए 3 मर्तबा 3 जीवनदान मिले, काय लक आहेत बघा या बॅट्समॅनचे। आता 4 चेंडू आणि 7 धावांची गरज। जुनेद भाई स्वागत है आपका, आ जाओ, टॉस के लिए आ जाओ। 4 गेंदे और 7 की जरूरत। मैच हाई वोल्टेज, सुबह के सत्र में दिमाग को सुन करने वाला मुकाबला, आंखों को दहलाने वाला मुकाबला और दिल को मचलाने वाला मुकाबला चल रहा है। वामन रघुवीर यांच्या हस्ते नाणेफेक होईल। पुढील होणारा सामन्याचा मॅचकडे वळूया आणि परत एकदा खणखणीत येतोय 6 धावांचा 3 षटकार। हो, ये अजैन है, क्या बैटिंग कर रहा है। देखिए अनदर डे, अनदर इनिंग, अनदर रिकॉर्ड, फिर एक बार ब्रेक कर दिया अजैन ने। वाह, 3 गेंदे और जीतने के लिए 1 रन की जरूरत। क्या अजैन तालियों का हकदार नहीं है। 18 गेंदों में 41 रनों की नाबाद पारी। वाह, सुपर बैटिंग, वेरी एक्सेलेंट, फंटास्टिक।
क्या बैटिंग की है, रियाज के ऊपर पूरी तरीके से हावी हो गए। 3 गेंदों पर खेल का नक्शा ही पलट दिया। 14 रन आगे, अब जीतने के लिए बस 1 रन की जरूरत। आहा, मैच खत्म नहीं हुए है। 2 गेंदे और जीतने के लिए 1 रन की जरूरत अब यहां से बची हुई है। बीट होकर सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई। अच्छी गेंद। सुबह के सत्र में हाई वोल्टेज मुकाबला, क्या होगा मैच का अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। यह मुकाबला पेंडुलम की तरह तोला जा रहा है, कभी सुल्तानिया वालवटी तो कभी रनवेली। अब देखिए फील्डिंग किस तरीके से सजाई गई है। 2 गेंदे 1 रन। हसन स्ट्राइक पर, बॉलिंग पर रियाज। और ये देखिए क्या 1 रन होगा, और यहां पर देखना है अंपायर का डिसीजन क्या आता है। अभी भी डिसीजन पेंडिंग। सॉफ्ट डिसीजन है कि बैट्समैन नॉट आउट है, रन कंप्लीट है। लेकिन अब देखना है कि ये जो एक गेंद, सॉरी दो गेंदों में 1 की जो जरूरत थी, क्या ये 1 रन कंप्लीट हुआ है? क्या बैट्समैन ने ग्राउंडिंग की है? बैट्समैन नॉट आउट। रनवेली की टीम इस मुकाबले को जीत गई। कॉन्ग्रेचुलेशन चैलेंजर्स 11 रनवेली, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड वेरी वेरी हार्ड लक। अजैन आप यहां पे आ जाओ। नवीद भाई अजैन को यहां पे बुलाओ। अजैन अजैन आपको जल्दी कमेंट्री बॉक्स की तरफ, माइक्रोफोन की तरफ आना है। अजैन अजैन की जहां तक मैं बात करूं तो अजैन ने जिस अंदाज से बैटिंग की, देखिए अजैन ने जिस अंदाज से बैटिंग की थी, आप देख सकते हो 19 गेंदों में 42 रनों की पारी। जहां तक अजैन की बात करूं, 20 गेंदों में 42 रन की पारी, 210 का स्ट्राइक रेट, 4 सिक्सर और 1 चौका। वाह सुपर बैटिंग। सावंत तवसाळकर पत्रकार यांचं मनापासून हार्दिक स्वागत। यांना विनंती असेल आपण अतिथी मंचाकडे येऊन या स्पर्धेची, या मंचाची शोभा वाढवायची आहे। सावंत तवसाळकर, त्याचबरोबर देवेन मयेकर यांचं सुद्धा मनापासून हार्दिक स्वागत।
यांना सुद्धा विनंती असेल आपण अतिथी मंचाकडे येऊन या स्पर्धेची या मंचाची शोभा वाढवायची आहे. त्याचबरोबर अभिषेक मांजरेकर यांचं सुद्धा स्वागत आहे. यांना विनंती असेल आपण या. बघा सोमजाई श्रीवर्धन, सोमजाई लाइन श्रीवर्धन, एक फोटो सेशन चल रहा है. आकाश भाई जैन इनकी टीम आप देख सकते हो, यंगस्टर खेल रहे हैं इस मैच के अंदर. हमारे स्कोरर परीक्षित भी खेल रहे हैं जो एक हार्ड हिटर माने जाते हैं. नवीद भाई भोपलनकर, वाह क्या खेल दिखाया है. और जिस तरीके से हर साल हर सीजन में कॉपरेट रहता है, रुपेश भाई का कहना है कि उन्हें सम्मान चिन्ह देकर, हाँ इसीलिए तो मैंने कहा कि हर वक्त इस शख्स का जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट को देकर उन्हें एक जो एक ट्रॉफी देकर सन्मान चिन्ह देऊन सन्मानित केलं जात आहे. एक मिनिट. या स्पर्धेमध्ये ज्या व्यक्तीचं कॉपरेशन असतो, नवीदभाई पोपलनकर, धन्यवाद. आणि आता जसवेल तुमचं डिसिजन सांगा, क्या करोगे, फील्डिंग बैटिंग? जसवेली फील्डिंग करोगे? चलो फील्डिंग सजा लो फटाफट. अभि मांजरेकर आणि देवीन मयेकर दोघांना विनंती असेल आपण अतिथी मंचाकडे यायचंय. आपल्या सपोर्टची गरज आहे. आपल्या सोमजाईची मॅच आहे, तर प्लीज कॉपरेट करा आणि अतिथी मंचाकडे येऊन या स्पर्धेची या मॅचची शोभा वाढवा. ये देखिए जिस तरीके से लाइव चैट भी चल रहा है, जिसके अंदर नाजिर इनायत कह रहे हैं कि हिम्मत भाई आपकी कमेंट्री बहुत अच्छी चल रही है, आपकी कमेंट्री में दम है. थैंक यू सो मच, शुक्रिया नजीर इनायत. शुक्रिया बहुत बहुत. और इस मैच के अंदर जीत नज़ीर इनायत, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है 2 तालुके के बीच में, श्रीवर्धन और मसला 2 तालुके के अंदर जितने गांव बसने वाले खिलाड़ी खेलते हैं वो इस टूर्नामेंट के अंदर खेलेंगे.